अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल स्टेट से है। बजट आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन बजट आया है। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है हर लिहाज से। मैं क्योंकि मेरा काम प्रॉपर्टी से है तो मैं उसी से रिलेटेड ही आपसे बात करूँगा। देखें, एफईडी टैक्स जिसके बारे में बहुत टाइम से बात की जा रही थी, जिसके बारे में कई अरसे से लड़ाई की जा रही थी कि ये टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसे ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी गई है। इसी के साथ साथ जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में परचेजिंग कॉस्ट हुआ करती थी सबसे पहली, जैसे हम प्लॉट परचेज़ करते हैं, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर दी गई है और वो 3% जो एडवांस होता था उसको कम करके 1.5% करने की तजवीज़ दी गई। एक तो 3% टैक्स वो एफईडी वो ख़त्म की गई, उसके बाद जो 3% टैक्स एक था उसे कम करके 1.5% कर दिया गया। यानी कि जो एडवांस टैक्स जो कि आके आपके रिटर्न में एडजस्टेबल होता था उसे भी कम कर दिया गया है। आपकी ट्रांजैक्शन कम होगी और कॉस्ट कम कर दी गई। 6% हुआ करती थी, इसे 1.5% कर दिया गया। उसी के बरक्स अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो ट्रेडिंग कॉस्ट हुआ करती थी 9% के करीब, यानी कि परचेज करते वक्त 6% और सेल करते वक्त गेन टैक्स की 3%। उस 3% को उन्होंने 4.5% कर दिया और परचेजर को 6% से कर दिया उन्होंने 1.5% के करीब। यानी कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो उसको आ जाएगी तकरीबन 6% के करीब टैक्स की। वो भी एडजस्टेबल है, यानी कि गेन टैक्स भी एडजस्टेबल होती है और एडवांस टैक्स भी एडजस्टेबल होता है। तो इस लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। और उन लोगों के मुँह पर एक चमाट है कि जो लोग कहते थे कि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा और इनकम टैक्स पे रिटर्न बढ़ा दिया जाएगा, उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, उनके मुंह पे एक ज़ोरदार चमाटा पड़ा है। और वो लोग भी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड नेगेटिव थे कि प्रॉपर्टी में भी नए नए टैक्सेस लगा दिए जाएंगे और टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा, उनके मुंह पे भी चमाट पड़ा है, चमाट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं लोगों की बातें सुन के थक चुका था और कई लोगों को तो मैं रिप्लाई नहीं करता था क्योंकि वो लोग नेगेटिव थे, प्रॉपर्टी को लेके ज़िंदगी भर वो नेगेटिव रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो बजट आया वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। इसमें बैंक की जो टैक्सेस हैं जो 15% से उनको 20% तक कर दिए गए। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर इस्लामिक बैंकिंग में जहाँ तकरीबन हमारा 30% के करीब लोग ऐसे हैं, 30% के करीब लोग हैं जो इस्लामिक बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बात करूँ तो अगर उनको 7% रिटर्न मिल रहा था और टैक्स के बाद उनको अब 5.6% मिलेगा, यानी कि 20% तक टैक्स होगा, जो कि बेहतर है मार्केट के लिहाज से। लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आएगी, लोग डिफरेंट जगहों पे लोकेशंस पे इन्वेस्ट करेंगे, बैंक से निकलेंगे। कन्वेंशनल बैंकिंग जहाँ पे तकरीबन 70% के करीब इन्वेस्टमेंट होती है, समझ लो अगर 10% रिटर्न आता था, उस पर एक मिसाल दे रहा हूँ कि 8.5% के करीब रिटर्न आता था आपको टैक्स के बाद, वो अब 8% होगा। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट की बात है। और आगे जाके मैं खुद ये समझ रहा हूँ कि 4 से 6 महीने के अंदर अंदर इंटरेस्ट रेट मज़ीद नीचे आएगा। जब मज़ीद नीचे आएगा तो मज़ीद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें होंगी। आज मैंने खुद अपने आप को खुद गाड़ी में ले जा के कयूमाबाद के पुल से क्रॉस किया और जो स्टोरी प्रोलॉन्ग कर रही है बहुत टाइम से, जिसको सेल करते करते बहुत टाइम हो चुका है और पिछली तेज़ी भी हमने उसी के ऊपर ली है, वो ये थी कि मल्ली एक्सप्रेसवे का एक फ़ेज़ खुलेगा कायदाबाद वाला, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुका है। उसकी जो सबसे आखिरी फ़ेज़ है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर मेरे कुछ सवाल ज़रूर हैं कि इतनी अच्छी रोड नहीं बनी। बिल्कुल आखिरी फ़ेज़ की बात कर रहा हूँ, ऊपर चढ़ते वक्त कायदाबाद का और आखिरी उतरते वक्त भी वो बेहतर ज़रूर हो जाएगा। कुछ उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लेकिन वो भी इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और उसके बारे में भी बताता चलूँ कि आज जब मैं गया तो मैंने वापसी में पता ये किया कि अभी ऑफिशियली ये कायदाबाद वाला पुल नहीं खुला है। 10 से 15 दिन लगेंगे इस कायदाबाद वाले पुल को खुलने में। और ये बेहतरीन गुड न्यूज़ है, ये एक डेवलपमेंट है, ये एक वो इनिशिएटिव है, ये वो कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव है जिसको लेके हम डिवाइडेड टाउन को, डीएसटी कराची के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ पर मार्केट जाएगी, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ की 30 लाख का प्लॉट 60 लाख पे जाएगा साल 2 साल के अंदर अंदर। और जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की है उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इस दफ़ा का जो हमारा बजट आया है वो ग्रोथ ओरिएंटेड भी है और उसके साथ साथ डेवलपमेंट का काम, जो स्टोरी हमारी चल रही है साथ साथ मल्लिक एक्सप्रेसवे की, उस पर भी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जज़ाकल्लाह खैर।